नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 करोड़ के पार कर गई। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 780 करोड़ की आबादी वाली दुनिया में यह आंकड़ा कितना बड़ा है। कोरोना वायरस ने भारत में 58 लाख से अधिक लोगों को संक्रमण का शिकार बनाया है और 92,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई, लेकिन इसके साथ ही देश के बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस पार्टी समेत कई बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड पारदर्शी नहीं है और इसका सारा पैसा पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जबकि कांग्रेस के विरोधियों का तर्क है कि पीएमएनआरएफ कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस ट्रस्ट का सदस्य हुआ करता था, इसलिए कांग्रेस पीएमएनआरएफ को पीएम केयर्स फंड से बेहतर मानती है। आज के इस विश्लेषण में हम इन दोनों फंड से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं और इतिहास के साथ साथ आज के दौर की भी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। एक तस्वीर है साल 1947-1948 की, जब लोग देश के बंटवारे के बाद लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इन्हीं लोगों की मदद के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किया। 74 सालों के बाद देश ने एक बार फिर पलायन की कुछ ऐसी ही तस्वीर से दो चार हुआ, लेकिन इस बार कारण बंटवारा नहीं बल्कि एक वायरस की वजह से हो रहा था। लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे। पलायन की इन्हीं तस्वीरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया। इन दोनों फंड के बीच के बारीकियों को देखें तो एक फंड धर्म के नाम पर सताए गए लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरा फंड वायरस से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बनाया गया। हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने दे देती है, सोना दे देती है। गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए बाहर आ जाता है। यह हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है। ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। और इसलिए मेरा 5वां आग्रह है कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को खुद भी सहयोग करना है। पीएम केयर्स का गठन 2020 में तब किया गया जब देश कोरोना महासंकट से जूझ रहा है। इसका गठन चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया। प्रधानमंत्री इसकी पदेन अध्यक्ष है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ट्रस्ट के सदस्य, विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून, सार्वजनिक कार्य जैसे क्षेत्रों के प्रसिद्ध हस्तियों को ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। पीएम केयर्स ट्रस्ट में जमा पैसा किसी आपदा में कितना खर्च किया जाएगा, इसका फैसला मंत्रियों एवं नामित सदस्यों को सामूहिक तौर पर लेना होगा। पीएम केयर्स में जो कोई भी जितना भी दान देगा वह पूरी की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आएगी। टैक्स छूट का यह नियम व्यक्ति, संस्था या कंपनी सब पर लागू होगा। कंपनियों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि वो पीएम केयर्स फंड में दान की गई रकम को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद में हुआ खर्च बता सकती है। पीएम केयर्स के खातों की ऑडिटिंग कौन करेगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद से हर आपदा की स्थिति में और सामान्य समय में भी आम लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इससे मदद की जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में संविधान लागू होने के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किया था। तब जरूरत पाकिस्तान के विस्थापित लोगों की मदद करने की थी।
तब इसकी संचालन समिति के सदस्यों में से एक कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होते थे। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस फंड का पूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के हाथों में दे दिया। 1985 से इस कोष का कितना पैसा किस आपदा पर खर्च होगा यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तय होने लगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान की गई पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आती है। कंपनियां इस फंड में भी दान देकर रकम को CSR खर्च के तौर पर दिखा सकती है। PMNRF के फंड के खातों की ऑडिटिंग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नहीं की होती है, कोई थर्ड पार्टी ही ऑडिट करती रही है। PMNRF में पड़े हैं 38 अरब। दरअसल पीएम केयर्स के आलोचकों का कहना है कि अभी पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में 38 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो कोरोना संकट में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि खबर यह भी है कि इस फंड की सिर्फ 15% रकम ही नकदी के रूप में है, शेष धन FD के रूप में जमा है या फिर राज्य सरकारों को लोन के रूप में दिया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 74 साल पहले बनाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और 2020 में गठित पीएम केयर्स फंड का मकसद लगभग एक ही जैसा है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पर सवाल नहीं उठाया, वही कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने शुरू किए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यहां तक कह दिया कि पीएम केयर्स फंड में आने वाली रकम को पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की थी। उस वक्त शायद कांग्रेस की डिक्शनरी में पारदर्शिता जैसे शब्द नहीं मौजूद होंगे। ऐसा कहने के पीछे की एक दिलचस्प वजह भी आपको बताते हैं। 24 जनवरी 1948 को पत्र सूचना कार्यालय को जारी किए गए प्रेस रिलीज के जरिए पंडित नेहरू ने एक केंद्रीय फंड की जरूरत बताते हुए लिखा था कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फंड में दान दिया है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक केंद्रीय फंड बनाना अच्छा रहेगा। इस फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। आज की तरह उस वक्त भी टाटा परिवार ने देश की मदद में उदारता दिखाई थी, इसलिए बतौर सदस्य टाटा घराने के सदस्य को भी इस कमेटी में रखा गया था। असल में नेहरू जी को कल्पना ही नहीं होगी कि कांग्रेस के ऐसे दिन भी आएंगे जब लगातार दूसरी बार वह लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक सीट भी नहीं जीत पाएगी। इसलिए पीएम फंड कमेटी में कांग्रेस पार्टी के मुखिया को रखा गया कि आज के संदर्भ में अकेले कांग्रेस अध्यक्ष का इस कमेटी में रहना उपयुक्त है। लेकिन इस कमेटी की संरचना राजनीतिक ही है, क्योंकि सोनिया, बरुआ और राहुल को छोड़कर लगभग जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष भी इस अवधि में बने रहे हैं। इसलिए इस विवाद के शोर में जनता में इस फंड को लेकर मोदी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सवालों के घेरे में ला दिया। कांग्रेस या उसके द्वारा 70 सालों से वित्त पोषित होते आ रहे अन्य दल का विरोध तर्कसंगत होता अगर पीएम अपनी पार्टी के अध्यक्ष को नेहरू जी की तरह इस ट्रस्ट के सदस्य नामित करते। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।